Hey, hi guys, this is Siddesh from Contrast Entertainment and welcome back to my channel. I hope you all are safe, healthy and fine. मोस्टली मैं इस चैनल पे शॉर्ट फिल्म्स और कॉमेडी वीडियोस पोस्ट करता हूँ, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा हटके टॉपिक है। जिस टॉपिक के बारे में बात करना, उससे जानना और उससे समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के वो पेज के बारे में जिसका चैट कल जाके लीक हुआ है, जिस पेज का नाम है बॉयज़ लॉकर रूम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने ये चीज़ देखी तब मुझे भी कंप्लीट सीन समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने जाके रिसर्च किया तो मुझे थोड़ा बहुत सिनेरियो समझ में आया कि ये चीज़ क्या है और क्या नहीं। तो जब मैंने स्टोरी पोस्ट की तब मुझे मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेजेस आए कि ये एक्चुअली चीज़ क्या है करके। तो कुछ लोग उनमें से ऐसे भी थे जिन्होंने व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे इस चीज़ में कुछ पढ़ा या पोस्ट देखी, लेकिन उन्हें कंप्लीट सिनेरियो नहीं समझा। तो अगर आप उनमें से एक हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करूँगा। अगर आप उनमें से हो कि अगर आपको इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से नॉलेज है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे कुछ दिनों पहले एक ग्रुप बना था, या कुछ महीनों पहले एक ग्रुप बना था या फिर पेज बना था जिसे आप कह सकते हैं, जिसका नाम था बॉयज़ लॉकर रूम। इस ग्रुप में कुछ 100 से ज़्यादा लोग थे, और जो कि ज़्यादा करके बॉयज़ थे, गर्ल्स तो नहीं थी ऑफकोर्स। और ये जो बॉयज़ थे वो साउथ दिल्ली से बिलोंग करते थे। और इस ग्रुप में बेसिकली गर्ल्स के नूड पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स पोस्ट किए जाते थे। गर्ल्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था, बॉडी शेमिंग किया जाता था, गंदी गंदी बातें की जाती थी। एंड ऑल्सो इतना ही नहीं, इससे बढ़कर उन गर्ल्स को रेप करने के या किडनैपिंग के प्लानिंग किए जाते थे। अब ये गर्ल्स कौन थी और ये बॉयज़ कौन थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बॉयज़ थे वो रैंडम बॉयज़ थे, साउथ दिल्ली के या फिर कुछ बाहर के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो गर्ल्स थी ये उन कुछ बॉयज़ की गर्लफ्रेंड्स थी, कुछ उनकी एक्सेस थी, या फिर कुछ लड़कियां जो थी ये इनकी क्लासमेट थी। और कुछ जो लड़कियां थी जिसको ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा था या बॉडी शेम किया जा रहा था, या जिनकी नूड पिक्चर्स या फिर एडिटेड पिक्चर्स डाली जा रही थी ग्रुप पे, वो लड़कियां उन लड़कियों का इन लड़कों के साथ कुछ कनेक्शन ही नहीं था। वो जस्ट रैंडम लड़कियां थी जिनके फ़ोटोग्राफ्स उठाकर उनको एडिट करके ग्रुप पे पोस्ट किया जा रहा था। और फाइनली ये चैट जब जाके लीक हुआ तब एक लड़की ने इस पे आवाज़ उठाई और ये जो सारे चैट्स हैं वो वायरल कर दिए और सोशल मीडिया पे डाल दिए, जो कि मैं मानता हूँ कि एकदम सही चीज़ है। उसमें इस लड़की ने जो चीज़ की है कि ये सब शेयर करने की व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, ये कोई गलत बात नहीं है। और अगर ये लड़के इतनी गंदी गंदी बातें कर सकते हैं या फिर इतना अगर इनका दिमाग और मेंटालिटी इस गंदी लेवल तक पहुंच चुकी है तो ऑफ कोर्स दोज गाइज नीड्स टू बी एक्सपोज्ड और उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी दे आर नॉट स्टॉपिंग। मतलब वायरल होने के बाद भी इस लड़की को काफ़ी सारे थ्रेट मैसेजेस जा रहे हैं, धमकियों वाले मैसेजेस जा रहे हैं, विच इंक्लूड्स रेप एंड किडनैपिंग। एंड इस ग्रुप में जितने सारे लड़के थे उन्होंने अपना यूज़र नेम चेंज कर दिया, और जो एडमिन है वो इस हद तक पहुंच चुका है कि उसने और एक ग्रुप बनाया। जब ये पेज रिपोर्ट हुआ ऑफ कोर्स तब कुछ रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, तो उस चीज़ को छुपाने के लिए और ये जो घिनौनी हरकतें हैं वो कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने और एक पेज बनाया जिसका नाम है द बॉयज़ लॉकर 2.0। और इस पे सारे उन्हीं बॉयज़ को ऐड किया गया, और बट विथ फेक यूज़र नेम। और फिर वही बातें चलने लगी कि किसका रेप करना है, किसको किडनैप करना है, और दे आर ऑल्सो सेइंग दैट दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। सो इस तरीके के जो लोग हैं या इस मेंटालिटी के जो लोग हैं वो किस हद तक पहुंच चुके हैं ये तो आपने देख ही लिया। लेकिन द सरप्राइजिंग फैक्ट इज़ कि ये जो बॉयज़ है जो इन ग्रुप पे है उनका एज है 16 to 18 ईयर्स एवरेज एज। तो इनकी इतनी मेंटालिटी कहाँ से हो गई, इतनी गंदी मेंटालिटी इनकी कहाँ से हो गई वो हमें समझ नहीं आ रहा है। जिसका एक तो रीज़न यही है कि रॉन्ग अपब्रिंगिंग। बिकॉज अगर आप इतनी हिम्मत रखते हैं, इतनी गंदी सोच रखते हैं कि एक्सपोज होने के बाद भी आप उस लड़की को थ्रेट मैसेजेस कर रहे हो या फिर गंदे गंदे मैसेजेस कर रहे हो, ये आपकी मेंटालिटी की लेवल दिखा रहा है और आपकी अपब्रिंगिंग भी दिखा रहा है। तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स शुड नो दिस कि उनका बेटा या बेटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और ये जो एक्चुअली जो ये पेज एडमिन्स कर रहे हैं ये सब चीज़ें, वो एक्चुअली रेप कल्चर को प्रोवोक कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें और एक चीज़ निकल के आ रही है कि ऑल मैन आर सेम, ऑल बॉयज़ आर सेम। तो देखो, जनरलाइज़ करना बहुत बुरी बात है। बिकॉज सी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स में मैं लिख के देता हूँ, मेरे फ्रेंड्स में ऐसा एक भी बंदा नहीं है। ओके, बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग सही है। मेरे दोस्त लोगों में हम लोग हर कोई लड़कियों के बारे में बात करता है, वैसे लड़कियां भी लड़कों के बारे में बात करती है।
ऐसा नहीं है कि लड़कियां एकदम सीधी सादी है या फिर ऐसा नहीं, हम लोग लड़कियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन वी डोंट ऑब्जेक्टिफाई गर्ल्स। हम लोग बॉडी शेमिंग नहीं करते, हम लोग ऐसी रेप और किडनैपिंग की बातें नहीं करते। ओके, सो मेरा कोई एक भी ऐसा दोस्त नहीं है जो ऐसी बातें करता है, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त हो तो यू हैव अ वॉइस। ओके, आप उससे बात कर सकते हो कि देखो भाई ये तो गलत कर रहा है, या फिर कोई आपका दोस्त आपको बता रहा है कि देख भाई ऐसा ऐसा पेज है, लेट्स ज्वाइन। तो अगर आपको ज्वाइन होने के बाद समझ रहा है कि भाई इस पे तो कुछ अलग ही लेवल का कंटेंट चल रहा है या फिर कुछ अलग ही लेवल की बातें चल रही है, तो यू कैन रिपोर्ट दैट पेज, यू कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट, आप कर सकते हो। तो यू हैव अ वॉइस ऑफ कोर्स एंड तो ऐसा नहीं है, तो आपको ये बात समझनी चाहिए। और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है तो आपको एक बात समझनी चाहिए कि आप लड़कियों के बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं, उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, लेकिन अगर वो आपकी बहन हो, कज़िन हो या फिर घर का कोई मेंबर हो तो आप बड़े गब्बर शेर बन जाओगे, तो आप चुप नहीं बैठोगे। तो ऑफकोर्स तो ये दूसरी की लड़के की जब बात आती है या दूसरी पराई लड़की की बात आती है तो आप ऐसे क्यों बात करते हो, ये आपको समझना चाहिए। और जो दूसरी बात मैं कह रहा था कि ऑल मैन आर सेम, तो ऐसे नहीं है। ओके, क्योंकि देखो एक बात मैं करता हूँ, ये जो चैट्स लीक हुई वो कैसी लीक हुई, ऑफ कोर्स अब जैसे 2016 में एक गेम आया था द ब्लू व्हेल गेम करके, तो वैसे काफ़ी सारी गेम्स थी, लेकिन वो ब्लू व्हेल फेमस हुआ इसलिए लोगों के समझ में आई। अभी भी वैसे काफ़ी सारे गेम्स हो सकते हैं जो कि ऐसे गंदे गंदे टास्क देते हो लोगों को, या फिर ऐसे कुछ गंदे गंदे मैसेजेस जिसमें हो, तो ऐसे ये जो बॉयज़ लॉकर रूम है वो एक्चुअली लीक हुआ, इसमें लोगों को समझ में आया। अगर नहीं होता तो समझ में ही नहीं आता। तो वैसे ही ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप है, आप गलती से ज्वाइन करते हो या फिर आपको अगर समझे तो आप इसे रिपोर्ट कर सकते हो। और वो वैसा ही हुआ, एक नॉर्मल लड़के ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया, उसे लगा होगा कि ये कुछ नॉर्मल स्टफ़ है, सम सेक्सुअल स्टफ़ है, और उसने ज्वाइन करने के बाद उसको पता चला कि यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, तब जाके उसने ये अपने दोस्तों के साथ और इंस्टाग्राम पे और सोशल प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया। तो वो भी एक लड़का ही था, राइट। तो माय पॉइंट इज़ जनरलाइज करना या फिर किसी को जज करना कि लाइक ऑल मेन आर सेम और बॉयज़ आर सेम, इट्स अ रॉन्ग थिंग। ओके, कुछ लोग हैं, लड़के ऐसे हैं जिनके वजह से काफ़ी सारे लोगों का नाम ख़राब होता है, और ये उसी में से चीज़ है। और मैं कम्प्लीटली सपोर्ट करता हूँ लड़कियों को जिन्होंने ये जाके इस पर ये आवाज़ उठाई है और पोस्ट किया है इंस्टाग्राम पे, और ये जो लड़के हैं उनको कम्प्लीटली सज़ा मिलनी ही चाहिए। और ये जो सिनेरियो है उसका पुलिस कंप्लेंट हो चुका है, और इस पर लीगल एक्शन जल्दी ही ले लेंगे पुलिस, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, और लेनी ही चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज़ द राइट पॉइंट एंड दिस इज़ द राइट टाइम ऑफ कोर्स। बिकॉज अगर ये लोग हैं 16 to 18 ईयर्स, अगर इनको इतनी अकल है कि ये रेप के बारे में बात कर रहे हैं, ये किडनैपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इन्हें पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। तो आई एम इन अ फुल सपोर्ट विद दोज गर्ल्स हु रेज देयर वॉइस। सो this is the actual scenario behind, and this is the actual scenario about the boys locker room. I hope आपको समझ में आया होगा कि ये सिनेरियो क्या है क्या नहीं। So thank you for watching this video and stay tuned.